5.3 दो फॉर्मूले पहले याद कर लेते ना। देखो यार 5.2 में जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, हमने कोई nवा पद याद करने का फॉर्मूला फाइंड किया जो कि था an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। क्या था? an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। अब हम 5.3 में जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो है योग का। काय का? योग। ये जो था नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि आप जब बड़ी क्लास में आओगे ए को ए ना पढ़ के पढ़ोगे तो नंबर्स ऑफ टर्म्स ऐसे काउंट हो जाता है, और यहाँ हो जाता है नंबर्स ऑफ सम ऑफ द नंबर्स। एस मतलब क्या हो जाता है? सम, और सम मतलब क्या होता है? योग, है ना। ऐड माने भी योग जोड़ना होता है, सम यानी योग। तो एस एन बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला आपको याद करना योग का, ठीक है ना। n पदों का योग, n पदों का योग का ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। मेरे साथ दोहराओगे एक बार। एस एन बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d, है ना। अभी बंडी वंडी कहते हो तो थोड़ा सा क्या कॉमेडी में याद हो जाता है तुम लोगों को, बंडी वंडी। वैसे घर पे चिल्लाते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे लड़ते हैं तो यही क्या बंडी वंडा ऐसे चिल्लाते रहते हैं। हालांकि ये बहुत गलत शब्द होता है देखा जाए तो, पर क्या अपनी लैंग्वेज में शुरू से ही है तो अपन गलत उसको मानते नहीं। देखो कोई प्यार से अगर आपको गाली देता है ना तो गाली भी आपके लिए लगती नहीं है, याद रखना, ठीक है। चीजों को हमेशा याद रखना। अब एक चीज जरा ध्यान से सुनो, जो हमने फॉर्मूला लिख लिया एस एन बराबर 2a प्लस n माइनस 1 d। कुछ सिचुएशन में हम इस फॉर्मूले को थोड़ा इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे n अपॉन 2 तो n अपॉन 2 ही रहता है। अगर मैं इस 2a को ऐसे लिख दूं a प्लस a, है ना, और n माइनस 1 और ये d एज इट इज कर सकता हूं। तो आप देखोगे a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला किसका होता है? होता है ना। तो एस एन का एक और फॉर्मूला हमारे सामने आ रहा है n अपॉन 2 a प्लस a n। इस पूरे की जगह पे क्या रख दिया? है ना। यह करके आप एस एन को n अपॉन 2 a प्लस l, क्योंकि a n कहो या l कहो बात एक ही है। a n मतलब अंतिम पद और l मतलब लास्ट टर्म, वो भी मतलब क्या होता है? अंतिम पद। तो दोनों हाँ? a n है तो मतलब इसकी जगह सिर्फ a n ही रखा रहेगा या ये फॉर्मूला भी लगेगा? देखो चाहे तो ए एन लिख देना, चाहे तो एल लिख देना। नहीं, अच्छा ये फॉर्मूला लगाएं या ये फॉर्मूला लगाएं, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में अगर आपके पास प्रथम पद है, एन है और डी की वैल्यू है, समझ रहे हो ना, डी की वैल्यू मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या है? डी है। तो आप इस फॉर्मूले की तरफ भाग जाओ ना। अगर आपको ये सब ना देखे, केवल ए दिया है और एल दिया है, मतलब लास्ट टर्म दिया और एन दिया है, तो आप इस फॉर्मूले की तरफ आ जाओ। जब डी की वैल्यू नहीं है तो हम डी वाले फॉर्मूला क्यों यूज करें, हम ये वाला कर देंगे। दोनों का मीन तो सेम ही है ना भाई। ए एन का मतलब ही क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे ए एन लिखो या एल कहो, बात एक ही होती। तो आप इन दोनों को ऐसे लिख लेना, ए एन कहो या एल कहो, कुछ भी लिख लेना, ऐसे लिख लो चाहे अलग अलग करके लिख लो, जो भी तुम्हें ठीक लगे। दो फॉर्मूला मतलब एक ही है, ये दो नहीं है। लो इसको लिख लो, और ये बना कैसे था, ऐसे बना, ये भी याद रखना। यूज काय के लिए किया जाता है? यूज किया जाता है n पदों का योग ज्ञात करने के लिए, ठीक है। कर लेंगे 2, 7, 12 और 10 पदों तक इसका क्या निकालना है? योग निकालना है। 2, 7, 12, 10 पदों तक इसका क्या निकालना है? क्वेश्चन भी यही लिखा है आपको, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग। ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ 10 पदों तक क्या लिखा है? 10 पदों तक, मतलब ये 10 पद है, ना कि तुम समझ लो लास्ट पद कौन सा है 10, ये मत समझ लेना। नहीं तुम समझो अंतिम पद 10 है, अंतिम पद 10 नहीं है, 10 क्या है? स्थान है। जैसे पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ऐसे टोटल कितने स्थान है? 10 स्थान। तो प्रोसेस वही रहेगी सब,
यहाँ हम देखते हैं, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप लिखना दी गई श्रेणी इस टाइप से लिख लेना। यहाँ a बराबर कितना दिया है 2, d की वैल्यू 7 माइनस 2 कितना निकलेगा, और n की वैल्यू टोटल कितने पद हैं 10। और इसके अलावा हमको ज्ञात करना है, हमको करना है ऐसे जो भी निकालना है हमको। चलो फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि a बराबर एस एन कहाँ से, एस एन बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1। वेरी गुड, डायरेक्ट ही लगा देते हैं। एस एन बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 एस एन। तो n का मान अपन कितना रख रहे हैं 10। तो यहाँ अपन रखेंगे S10 और यहाँ पे भी कितना S10 ही लिखना है ना। तो n का मान 2, a का मान 2, n का मान 10 माइनस 1 और d का मान अपना 5 कहाँ है 5। अच्छा ये मैं कहाँ से 10 लिख दे रहा हूँ, यहाँ तक आ गए समझ में। चलो इसको देखते हैं। S10 2 5 जा ये हो जाएगा 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 और 9 5 जा 45। कोई दिक्कत है तो 5 मल्टीप्लाई 45 और 4 40, देन S10 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 नाम 45, 5 चौके 20, 20 4 20 ना 245, 40 पन्ने 200 9 पन्ने 45, 245। तो 10 पदों का योग कितना हो जाएगा 245। अतः श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग 245 होगा। लिख लो जल्दी, समझ में आ गया क्या? यस सर। एक बार फिर से समझ लो, क्वेश्चन इस तरह से आएगा। क्वेश्चन में आपको 10 पदों तक अगर कभी ऐसा मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये n की वैल्यू है, ना कि अंतिम पद। लेकिन अगर डैश डैश करके केवल संख्या लिखी हो तो समझ जाना कि ये अंतिम पद है, ना कि पदों की संख्या है। a d n कैसे निकाले ये अपन पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, पिछली एक्सरसाइज में भी अपन ने अच्छे से किया। S10 निकालना था तो Sn का जो फॉर्मूला होता है ny2 2a प्लस n माइनस 1 d। वैल्यू रख दिया, आंसर आपके सामने। चलो नोट कर लो इसको ना यार। ये तो दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन कर लोगे। माइनस 37 माइनस 33 माइनस 29 और 12 पदों का योग है ना, कर सकते हो ना। हाँ सर। तीसरा 0.6 1.7 2.8 100 पदों का योग। बेटा बैग को हटाओ उसको। हाँ वही निकालना ऐसे। हाँ सब में वही निकालना है, ऐसे सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसी 1/15 1/12 1/10 11 पदों तक। इन चारों क्वेश्चनों में से अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए तो कर देते हैं। अगर लग रहा कर दो है सर। किसमें 4th वाले 1/15 1/12 1/10 है ना, 1/12 1/10 और कितने पदों तक 11 पदों तक। बेटा साइलेंट हो थोड़ा है ना, आवाज जाना। तो 11 पदों तक अगर हम देखें यहाँ पे तो a की वैल्यू तो 1/15 है ना, d की वैल्यू निकाले तो इसमें से इसको हटा देंगे 1/12 माइनस 1/15 टोटल कितना निकलेगा। एलसीएम लिया 15 माइनस 12/12 इंटू 15 3/12 इंटू 15 3 चौके 12 1/60। अंतर कितना जाएगा 1/। उसको मत देखो मैंने कैसे किया, तुम समझो कितना आ गया 1/60। ये इसका अंतर आ गया। अब आपके पास ये है d है और n है 11, रख देना वही Sn बराबर फॉर्मूला। ठीक है कर लोगे। हाँ तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, नीचे दिए गए योग फलों को ज्ञात कीजिए। कम से कम 2 क्वेश्चन तो हो ही जाए यार, अभी तो एक क्वेश्चन ही हुआ है वीडियो में, छोटी सी तो वीडियो बन रही। वो आज क्या टॉपिक लेक्चर में चला गया। 7 10 से ही 1/2 14 डेड डेड डैश इस टाइप 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस 84। अब जरा ध्यान से देखो, ये सवाल दिया है यहाँ सॉल्व
दिया, ठीक है। क्या दिया यहाँ, a बराबर 7, d बराबर 10 राइट 1/2 -7। तो सॉल्व किया, 20 21/2 -7/1 मान लेते हैं। तो 7 दूनी 14 और 21 गया 7/2, कितना जाएगा 7/2। आया ना समझ में कैसे हुआ कि नहीं आया? 20 21/2 माइनस के 7 एज इट इज, बटे में 1 मान लिया ताकि सवाल इजी लगे। नीचे 2 का 2 आ गया ना, और 2 का गुणा इधर हो गया 14 और 1 का यहाँ 21। तो 21 में से 14 गए तो कितने बचे 7, 7/2 इसका क्या आ गया डी सर। अब लास्ट में आपको लिखा है 84, यही समझने वाली बात है। ये ए एन है या एन है? ए एन है। ये ए एन क्यों है, जरा ध्यान से सुनो कि सर ये ए एन इसलिए है क्योंकि ये प्लस में लिखा हुआ है और यहाँ कहीं पे भी पद वगैरह नहीं लिखा। तो ए एन की वैल्यू आपके पास कितनी है 84। अभी भी सर ए एन ही लिखेंगे या एस एन लिखेंगे? नहीं ये ए एन है, ये एस एन थोड़ी है, ये तो पद है ना, अंतिम पद है कौन से नंबर का, एल कहो ए एन कहो, बात एक ही है। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, देखो एस एन निकालेंगे तो एस एन के लिए हम एक चीज की जरूरत होती है एन। क्या इसमें एन कहीं दिख रहा है? नहीं है। तो सबसे पहले एन निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू पता नहीं है और डी की वैल्यू कितनी है 7/2। ए एन की वैल्यू ये इधर आए 84, तो कितना बचेगा 77 है ना, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7/2। तो यहाँ पहुंचा देते हैं, ये हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई 2/7 इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 से काट दिया 11 टाइम, 11 2 जा 22 बराबर n माइनस 1। तो ये इधर आ जाएगा तो 23 बराबर n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 20, जो चाहिए था वो आ गया। अब हमको क्या निकालना है एस एन, तो चलो एस एन निकालते हैं। अब एस एन बराबर n/2। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देना a प्लस एल वाला। क्यों? क्योंकि हमारे पास एल तो है ना, हम एन है तो इजी पड़ जाएगा। एन की वैल्यू 23/2, ए की वैल्यू प्रथम पद 7 था और एल माने अंतिम पद 84 था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 23/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 90 91। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 23 का टेबल किसको आता है, 23 से कम। सब इधर उधर देखने लगते हैं, अब टेबल पूछते हैं। तो 91 का टेबल पढ़ लो, है ना। 91 तिया कितनी होती हैं 273। अरे ऐसे तो 90 तिया 270 ना, 9 तिया 70 और 1 तिया 3, 270 और 3 273। ऐसा कर लिया करो, 273 की हासिल 27 और 91 दूनी 182। वेरी गुड। 182 में अगर अपन 27 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 10 की 0 हासिल 1 209। वाह 209 बटे में 2। अब क्योंकि ये बटे में आ रहा है ना, तो हम देख रहे थे यहाँ पे जो कुछ पद थे इस तरह से थे, तो इसको इस तरह से चेंज कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1/2। ठीक है, आ गया समझ में। कोई सवाल ज्यादा कठिन नहीं है, ये सवाल है आपको बाकी के 2-3 सवाल और इसी तरीके से दिए हुए हैं। इसमें प्रथम पद दिया हुआ है, डी आपको घटा के निकाल लेते हो, बाद वाले में से पहला वाला पद और लास्ट वाला पद या ए एन जिसको कहेंगे वो ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे। n निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हमको पता होगा कि कितनी चीज़ों को जोड़ना है तभी तो अपन उसका निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर अपनी जितने बच्चे बैठे सबकी टोटल एज कितनी है। अब अगर आप मैं अपनी एज बताऊँ ही ना आपको, या ये अपनी एज बताई ना, तो फिर आप कैसे जोड़ दोगे कि टोटल एज इतनी हो रही है। आई बात समझना। तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि कितने लोग हैं और कितनी उसकी जो एज है या जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो यहाँ हमको यही पता नहीं कि ये टोटल है कितने, तब तो हम इनको जोड़ेंगे क्योंकि बीच की संख्या हमारे पास ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले n निकालेंगे। n के लिए ये फॉर्मूला लगेगा an बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी। वैल्यूज पुट करेंगे, रख देंगे। 22 इज इक्वल टू n माइनस 1, 23 टोटल आ गया। एस एन की वैल्यू अपन निकालेंगे तो क्या करेंगे n/2 a प्लस एन।
और एक ए मतलब प्रथम पद होता है, एल मतलब अंतिम पद होता है। अगर आपको ये एल कंफ्यूज देता होता आप ए एल भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो वैल्यू रख दी, लास्ट टर्म की टोटल किया 23/2 मल्टीप्लाई बाय 91 आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद 2093 आ गया अपॉन 2 और 2 से डिवाइड कर दिया, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको ले आए, ठीक है। इसके बाकी के दो क्वेश्चन हो रहे हैं वो आप करोगे। हाँ जी, तीसरे दो क्वेश्चन question से है। अपन, 2 क्वेश्चन है इनमें सर, ये वाला फॉर्मूला लगा था। हाँ कौन सा ये हाँ। डायरेक्ट थोड़ी लगे, नहीं मतलब पहले ये आपको सब ये solve निकालना करके कैसा। ये हाँ हाँ solve बिल्कुल करके बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। बाकी किसके दोनों क्वेश्चन है ना सेम हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में खत्म समझता हूँ मेरी तरफ से। बाकी आपको कोई भी डाउट रहे तो कल आप पहले पूछ लेना, उसके बाद कल अपन क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको।